Welcome back students. Once again we are on the same topic. कल के क्लास में जो पिछले क्लास हमने किया था उसमें भी ट्रांसलेशन के अंडर हेडिंग में हमने कॉजेटिव वर्ब का यूज जो है वो आपको बतलाया था जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो. टुडे वी विल लर्न द सेंटेंसेस व्हिच आर इन पैसिव एंड द कॉजेटिव वर्ब हैज चेंज्ड. वो सेंटेंस जो पैसिव में होंगे जिसमें कम से कम 3 लोग शामिल होंगे ऐसा एहसास आएगा, तो ऐसे सेंटेंसेस में गेट या हैव एज अ कॉजेटिव वर्ब एज अ मेन वर्ब आप यूज करेंगे. बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही सेम है. अगर हम देखें तो पैसिव सेंटेंस पहचानेंगे कैसे कि वो पॉजिटिव वर्ब का यूज उसमें करेंगे. जैसे कल का जो सेंटेंस अगर हम लें तो उसमें था मैं तुम्हें यह गीत सुनाऊंगा. सुनूंगा नहीं, सुनाऊंगा. ये एक्टिव का था. दो ही चीजें, दो ही लोग इसमें शामिल थे. ठीक है. अब इसमें क्या हो रहा है, मैं तुमको मोहन से पिटवाऊंगा. तो एक तो मैं हो गया, तुमको हो गया और मोहन हो गया. तो इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई और शामिल है वो काम करवाने के लिए. तो द सेंटेंस इज इन पैसिव मोड. ठीक है. तो ऐसे में मैं तुम्हें पीटूंगा या मैं तुम्हें सुनाऊंगा इस तरह का नहीं है, और सेंटेंस में कोई और शामिल हो जा रहा है जिससे काम करवाया जा रहा है, उसको क्लियर किया जा रहा है. और वह जो है ना, सुनवाऊंगा अगर कहते तो कल का जो सेंटेंस था जो सुनवाऊंगा अगर वो रहता कि जैसे मैं तुम्हें एक गीत सुनवाऊंगा तो उसमें 3 लोग शामिल हो जाते. मैं तुम्हें और किसी से जिससे सुनवाओगे वो हो जाता, तो वो पैसिव हो जाता. वो एक्टिव था इसलिए कि मैं तुम्हें एक गीत सुनाऊंगा, तो उसमें आपने पॉजिटिव वर्ब मेक या कॉज टू का यूज किया था. अब क्या है, मैं तुम्हें एक गीत सुनवाऊंगा अगर सेंटेंस कर दिया जाए तो वो पैसिव में आ जाएगा. अब पॉजिटिव वर्ब गेट या हैव, वही सेम पोजीशन जो हमने बताया था पॉजिटिव वर्ब की मेन वर्ब की जगह पे एज मेन वर्ब अब आप यूज करेंगे, क्योंकि सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. तो अब आप यूज करेंगे गेट या हैव एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे. कल पिछले क्लास में जो है आप यूज कर रहे थे मेक या कॉज टू, बिकॉज द सेंटेंस वाज इन एक्टिव वॉइस, नॉट इज इन पैसिव वॉइस. सो यूज गेट या हैव, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. पोजीशन बिल्कुल वही है जो मेक या कॉज टू की थी. एज अ मेन वर्ब यूज होगा. टेंस के हिसाब से जो बदलना होगा इसमें बदलेंगे. गेट या हैव में हैव भी एक मेन वर्ब है और गेट भी है एक मेन वर्ब है. कोई भी दोनों में से एक चूज कर लेंगे इस तरह के सेंटेंस के लिए. फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे कल था जो किसी का जिसमें एक पर्सन होता है वो लिखेंगे. फिर जो सेंटेंस का वर्ब है, कल वाले सेंटेंस में मैं तुम्हें एक गीत सुनाऊंगा, आपने उसमें फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस का वर्ब यूज किया था. इसमें परमानेंट थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है. लिसनड हो जाएगा. और बाय का यूज करेंगे, और अगर कार्य करने वाले का नाम दिया हो तो वो लिखेंगे. फिर उसके बाद से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब, एडवर्ब का फ्रेज जो कि इन सवालों से मिलते हैं. लेट अस हैव अ लुक एट दिस स्ट्रक्चर. आपके पास फ्री है, जिस टेंस का सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का पिटवाऊंगा, गाली के पेंडोरा फ्यूचर इंडेफिनिट का है. इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल या शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो मेन वर्ब ये है. ठीक है. तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, और फिर शैल, राइट. और इसमें से एक कोई गेट या हैव कोई भी लगा सकते हैं, तो गेट लगा दिया. आई शैल गेट, और फिर किसे पिटवाऊंगा, मोहन को. नहीं, तुमको. मोहन को नहीं, मोहन तो पीटने वाला है. पिट कौन रहा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसके ऊपर काम का असर हो. ठीक. तो मोहन कौन हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आई शैल गेट, सॉरी, तुमको हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आई शैल गेट यू. अब सेंटेंस का वर्ब वो भी थर्ड फॉर्म में. क्यों, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है. परमानेंट हर टेंस के सेंटेंस में ये थर्ड फॉर्म में रहेगा.
सेंटेंस का वर्ब है पीटना, ठीक है। बीट होती है थर्ड फॉर्म बीटन, बीटन। और इस पीटने का एक्चुअल में काम कर कौन रहा, ठीक है। तो बाय लगा के मोहन। एक बार फिर समझ लें, कल वाला ही स्ट्रक्चर रिपीट है बिल्कुल। कल वाले में क्या था, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था, मैं तुम्हें एक गीत सुनाऊंगा, इस तरह का था। तो उसमें क्या था, आई शैल मेक यू लिसन अ सॉन्ग, ठीक है। सेंटेंस में, सेंटेंस का वर्ब फर्स्ट में था, ये थर्ड में यूज होगा सेंटेंस का वर्ब। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया आई, फ्यूचर इंडेफिनिट में तो शैल, और इसमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज अ मेन वर्ब, ये दोनों काम कर रहे हैं तो गेट लगा दिया। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे, तुमको। फिर सेंटेंस का वर्ब थर्ड फॉर्म में, राइट। सेंटेंस का वर्ब है पीटना, तो बीट का थर्ड फॉर्म बीटन। फिर बाय लगाएंगे और एक्चुअल में जो उस काम को करेगा उसका नाम लिख देंगे। अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बाय मोहन, ऐसे भी हो सकता है ये दोनों नाम ना दिया, मैं तुमको पिटवाऊंगा, ठीक है, तो भी ये सेंटेंस वही रहेगा। तो यहीं तक हो जाएगा, आई शैल गेट यू बीटन। कोई जरूरी नहीं है कि बाय और फिर उसके बाद से एक्चुअल में काम करने वाले का नाम भी दिया, ठीक है। अगर सेंटेंस में है तो बाय लगा के लिख दोगे, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब देखते हैं, हर टेंस में इसका यूज हो सकता है, हर टेंस के सेंटेंस में, ठीक। जैसे टेंस चेंज करें, मैं तुमको मोहन, मैंने तुमको मोहन से पिटवाया था, पास्ट परफेक्ट। बदलाव क्या होगा, यहां हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट वाला लग जाएगा आई हैड, और पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये मेन वर्ब है, ठीक है। आई हैड और गॉट, गेट गॉट गॉट, ठीक है। यू वैसे ही रहेगा और ये बीटन भी वैसे ही रहेगा, बाय आई हैड गॉट यू बीटन बाय मोहन। एक बड़ा मजेदार सेंटेंस आपको और दिखाते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करके, जल्दी हो जाएगा। इसको मैं को मैंने कर, मैंने तुमको मोहन से पिटवाया, पिटवाया था, पास्ट का परफेक्ट, काम पूरा हो चुका था, ठीक है। अब इस पर ट्राई करते हैं, आई, ठीक, हैड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। हम गेट ना लगाएं, हम कहेंगे हम हैव लगाएंगे, ठीक। तो हैव जो है ऐसा मेन वर्ब भी होता है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसका तीन फॉर्म होता है, हैव, हैड, हैड, थर्ड फॉर्म हैड होता है, ठीक है। आई, और ये हैड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और इसी का ये थर्ड फॉर्म क्या हो गया, डबल हैड, ठीक है। ये एक बड़ी मिरेकुलस चीज है। आई हैड, ये दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज मेन वर्ब बिकॉज ऑफ the tense of the sentence, because you will have to apply the third form, no, past. तो once again थोड़ा सा एक मजेदार सेंटेंस फिर से शुरू करते हैं, फिर से बताते हैं कि वो मजेदार सेंटेंस क्या था, हमें क्या दिखाना है। इसको थोड़ा सा टेंस जो है हमने चेंज कर दिया, मैंने तुमको मोहन से पिटवाया था, काम पूरा हो चुका था, पास्ट में पास्ट परफेक्ट का ये सेंटेंस हो गया। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब हम इस बार गेट ना यूज करके हैव यूज करें, और हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैड। तो यहां पे सब्जेक्ट हो गया आई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड, पास्ट परफेक्ट की वजह से, और पास्ट परफेक्ट में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होती है, तो हैव हमने चूज किया है, तो हैव, हैड, तो थर्ड फॉर्म भी हो गया। तो यहाँ पे ये एक जो पहला आया ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है, ठीक है। अब फिर किसी का जवाब आई हैड यू, ठीक है। और सेंटेंस, ये बाकी सब चीजें वैसे ही रहेंगी। सेंटेंस का वर्ब थर्ड, बीटन बाय मोहन, वैसे, राइट।
तो दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ साइड बाय साइड भी आ सकते हैं सेंटेंस में। नाउ यू कैन से, किसी को बता सकते हो कि हाँ दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रामर के जानकार हैं तो आप बताएंगे कि ये जो पहला वाला है दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द मेन वर्ब, है ना, ये मेन वर्ब। और हैव हैड भी एक साथ आ सकता है, कैसे? इसको था को है करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैव होता है या हैज होता है। इसको क्या करते हैं? वेरी गुड, मिरेकुलस। हैव भी है और हैड भी है सेम सेंटेंस में। दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज राइट। फिर से देखते हैं। सो इफ यू वांट टू राइट दिस सेंटेंस यू कैन राइट इट। अगर आपको चाहे तो लिखते हैं इसको। अच्छा सेंटेंस है जहां पे आप हैव और हैड साइड बाय साइड देखेंगे। हैड so students look at the board. Once again I have changed the tense of sentence. मैं तुमको मोहन से पिटवा रहा था। अब ये सेंटेंस हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब सिर्फ चेंज हो जाएगा और मेन वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। अब हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर होता है, वॉज या वर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो वॉज हो गया। अब गेट में अब इसमें आईएनजी जुड़ता है, फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो गेट का गेटिंग, हैव लगा रहता है, हैव का हैविंग हो जाएगा। यू बाकी चीजें वही, यू बीटन बाय मोहन। मतलब टेंस का जो है इन चीजों पर थोड़ा सा यही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रभाव पड़ता है। बाकी टेंस के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एंटर करते रहेंगे। और सेंटेंस का वर्ब ऑलवेज थर्ड फॉर्म, यहां पे कुछ भी हो, ठीक है। ये जो है जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस रहेगा, पिटवा रहा हूं, खासियत ये है कि सब वर्ब में, मेन वर्ब में समझ में आएगा तब जब इसमें वा जुड़ा रहेगा। पिटवाया था, पिटवा रहा हूं, खिलवाया था, खिलवा रहा हूं, है ना, दिखवाया था, इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं ना, दिखवा रहा था, वाह 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 करके जुड़ेगा तो पैसिव का सेंटेंस हो जाएगा पॉजिटिव वर्ब के साथ। अब सेंटेंस का एस्पेक्ट चेंज करते हैं। अगर इसको हम कहें कि इसको हम निगेटिव में, मैं तुमको मोहन से नहीं पिटवा रहा था, तो क्या होगा? यहाँ पे नॉट लगेगा। I was not getting you beaten by मोहन। इसको हम इंट्रोगेटिव वन में डाल दें, जिससे क्या से शुरू होता है सेंटेंस जिसमें, तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले देन सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। और ये इंट्रोगेटिव वन हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वन। हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा कब? जब यहां पर क्या मैं तुमको मोहन से पिटवा रहा था, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो करेंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे बस। फर्क क्या पड़ेगा? वॉज पहले हो जाएगा, वॉज आई गेटिंग यू बीटन बाय मोहन लास्ट में। इंट्रोगेटिव टू में आएंगे तो व्हाई वॉज आई गेटिंग यू बीटन बाय मोहन, कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड लगा दो, वेयर वॉज आई गेटिंग यू बीटन बाय मोहन। थर्ड में आएंगे तो अभी देखेंगे हम लोग। सो I think you would have liked this translation part, causative verb. They contain very important and very exciting, interesting sentences in Hindi and English as well. So please subscribe my channel and keep on sharing it on and on with other students. Thank you very much.